तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड रेन। ठीक, एसिड रेन क्या होता है ये हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए, एसिड रेन होता क्या है। जब कभी भी जब बारिश होती है तो जब बारिश का पानी जो है कैसा हो जाए, एसिडिक हो जाए। ठीक, उसका जो पीएच है वो 7 से कम हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि एसिड रेन, उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं, देखिए, द टर्म एसिड रेन is used to describe all precipitation like rain, snow, fog that are more acidic than normal water। मतलब जो हमारा रेन होता है, रेन का वाटर होता है, वो नॉर्मल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। जैसे रेन हो गया, यहाँ लिखा गया है रेन, स्नो, फॉग, जो भी स्नो गिरती है या फॉग जो होता है, कोहरा होता है, रेन होती है, उन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द यूज किया गया एसिड रेन। ठीक है। और जो हमारा रेन वाटर होता है उसका नॉर्मल वाटर से पीएच क्या होता है, कम होता है, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, द पीएच ऑफ नॉर्मल रेन, ये इंपॉर्टेंट है। द पीएच ऑफ नॉर्मल रेन इज 5.6। तो आपको पता ही होगा वाटर का पीएच होता है 7। अगर कभी भी किसी भी केमिकल का पीएच 7 से ज़्यादा हो गया तो उसे क्या कहते हैं, बेसिक नेचर। अगर पीएच 7 से कम है तो उस केमिकल को क्या कहते हैं, दिस इज एसिडिक नेचर, या उसे कहते हैं एसिड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नॉर्मल रेन वाटर है उसका पीएच कितना है, 5.6। अब रेन वाटर का पीएच 5.6 क्यों है, यहाँ हमने बता रखा है, बिकॉज इट रिएक्ट विथ CO2। जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ क्या होता है, रेन वाटर के साथ रिएक्शन हो जाता है और बनाता क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। और ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक एसिड है। तो ये याद रखिएगा, नॉर्मल रेन का पीएच होता है 5.6। पीएच 5.6 क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 गैस है उसके साथ रेन वाटर रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है जो कि एक वीक एसिड है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। द पीएच ऑफ एसिड रेन, द पीएच ऑफ एसिड रेन यूजुअली रेंज बिटवीन 5.6 to 3.6। एट सम टाइम पीएच इज वेरी लो एज 2। मतलब जो एसिड रेन होता है उसका पीएच 5.6 से लेके 3.6 के बीच में ही होता है, और कभी कभी पीएच इससे भी ज़्यादा नीचे चला जाता है। और कहाँ पहुँच जाता है, 2 पे पहुँच जाता है। 2 पे पहुँचने का मतलब है कि जो रेन वाटर है अब वो रेन वाटर नहीं रहा, अब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो गया, जो इस अर्थ के लिए या यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं या बिल्डिंग्स हैं उन सभी के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक, अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, एसिड रेन का पीएच क्या होता है और नॉर्मल रेन का पीएच क्या होता है। आगे चलें, चलिए अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन किससे मिलके बनता है, कंपोजिशन क्या है। ठीक, तो इसमें लिखा क्या गया, ध्यान से देखिए। द कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन इज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखिएगा जो मेन कंपोजिशन है एसिड रेन का वो क्या क्या है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। अब ये दोनों एसिड कैसे बनता है ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान से देखिए। दीज एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ रेन वाटर। तो जब कभी भी रेन वाटर के कांटेक्ट में नाइट्रोजन का ऑक्साइड आता है तो क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। और जब कभी भी सल्फर का ऑक्साइड रेन वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन 100% क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कॉज ऑफ एसिड रेन, कारण क्या है एसिड रेन का। तो वही कारण है फॉर्मेशन ऑफ
नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यही चीज लिखा गया है यहाँ पे, तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल एसिड। अब ये शब्द इंपॉर्टेंट है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का क्या मतलब हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल एसिड लाइक H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग रेन, जब कभी बारिश होती है तो इन सभी मिनरल एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? एसिड रेन होती है। तो यही रीजन है एसिड रेन होने का, ठीक है। तो एक बॉक्स में आप लिख लीजिए एज अ जनरल मेथड या फॉर्मूला कह सकते हैं कि एसिड रेन कैसे होती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ वाटर वेपर, देन फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, ठीक। तो कॉज ऑफ एसिड रेन क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनता कैसे? तो यहां पे लिखा है नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब कभी भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड। तो जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे आपस में तो पहले क्या बनेगा? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कब होता है, कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी बारिश होती है, तूफान आता है, तो वहां पे बिजली चमकती है। तो उस टाइम जब बिजली चमकती है तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो एट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करता है और क्या बनाता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO। क्या बनाता है? NO। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाई टेम्परेचर, देन फॉर्मेशन ऑफ NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है? इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। किस में हो जाता है कन्वर्ट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होता है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और HNO2 और HNO3 का मिक्सचर बनाता है। HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो याद रखिए, जब कभी भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ कंबाइन होता है तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो ये क्या है? मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका जो pH होता है वो 3-4 इसके आसपास होता है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है कैसे बनता है। जब कभी भी सल्फर ऑक्साइड रेन वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये सल्फर ऑक्साइड कैसे बनता है। हाँ, तो देखिए, ध्यान से देखिए। कोल यूज्ड इन पावर प्लांट कंटेनिंग 4% ऑफ सल्फर। जो पावर प्लांट है मतलब जहां पे बिजली बनती है तो वहां पे जो कोयला यूज किया जाता है, जो कोल यूज किया जाता है, उसमें सल्फर का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? 4% है। मतलब उस कोयले के अंदर 4% कोयला है, सल्फर है। तो जब कभी भी ये कोल कंबजन होता है, मतलब जब जलाया जाता है, तो यहां से सल्फर रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाई और सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें आगे लिख लीजिए कंबजन ऑफ कोल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब कभी भी ये कोयला जो है जलाया जाता है तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड SO2। क्लियर हो गया होगा। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा तरीका क्या है जो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है? जो हम लोग
पेट्रोलियम फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सब भी जब कभी भी इनका कंबसन होता है, जब ये जलते हैं तो यहाँ से भी सल्फर ऑक्साइड रिलीज होता है। तो यहाँ लिख लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट आल्सो रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड ऑन कंबसन। तो जब कभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हम लोग कंबसन करते हैं तो वहां से भी SO2 गैस रिलीज होती है। क्लियर हो गया होगा। इसके आगे लिख लीजिए when these fuel are burned sulfur combine with oxygen to form SO2 and SO3। ठीक, तो यहां देख लीजिए ये रहा सल्फर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, बना SO2, और ये SO2 फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्या बन गया SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप पता ही हो आप लोगों का, SO2 प्लस O2 और ये रहा रेन वाटर, रिएक्ट किया, क्या बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। या दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है, डायरेक्ट SO3 रिएक्ट विथ रेन वाटर देन फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो इस तरीके से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, या कह सकते हैं बनता है जब कभी भी एसिड रेन होती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। जब एसिड रेन होता है तो क्या क्या नुकसान होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आगे। अब डालिए हेडिंग इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, मतलब जब कभी भी एसिड रेन होता है तो नेचर के ऊपर या अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला और सबसे खतरनाक इम्पैक्ट है एसिड रेन अफेक्ट सॉइल केमिस्ट्री। एसिड रेन अफेक्ट सॉइल केमिस्ट्री, इसका क्या मतलब है, जो सॉइल के अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मतलब जो अर्थ के अंदर या कह सकते हैं सॉइल के अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये सब जो मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जिसके कारण होता क्या है, जो सॉइल की फर्टिलिटी रहती है, जो उपजाऊ जमीन होती है, वो सब क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, और दूसरा आपको पता ही होगा एसिड रेन कॉज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट एंड डैमेजिंग दियर लीव्स। प्लांट्स को भी बहुत ज्यादा डैमेज करता है क्या, एसिड रेन। यहां तक क्लियर होगा। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, जो दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट है, एसिड रेन इंपैक्ट वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब जो लेक्स हो गई, रिवर हो गई, इनके ऊपर भी बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है। जैसे यहां देखिए लिखा गया है द वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर इज एसिडिक ड्यू टू एसिड रेन विच अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। जो रेन वाटर होता है, जब कभी भी रेन मतलब एसिड रेन होता है तो जो रिवर का वाटर है, लेक का वाटर, वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण जो उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट हो जाती है। जो मछलियां हैं या जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसके अंदर, वो सब क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं जो सबसे खतरनाक रीजन है या इम्पैक्ट है, एसिड रेन इंक्रीज कोरोजन ऑन मेटल। मेटल के अंदर जो कोरोजन रेट है उसको बढ़ा देता है। मतलब जैसे कोई भी, यहाँ एग्जांपल दिया गया फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन गेट, मतलब जो भी मेटल्स का मटेरियल होता है, जैसे आयरन का गेट हो गया या आयरन से बनी हुई कोई भी चीज है, तो वहां पे क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, मतलब जंग लगने लगता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ लिखा है एसिड रेन इंक्रीज कोरोजन ऑफ मेटल्स। मेटल के ऊपर रस्ट बहुत ज्यादा या बहुत तेजी से लगने लगता है, किसमें, जब कभी भी एसिड रेन होता है। चौथा पॉइंट देखते हैं एसिड रेन कॉज डैमेज ऑन बिल्डिंग।
स्ट्रक्चरल मटेरियल लाइक मार्बल, लाइमस्टोन। तो आपको पता ही हो जब कभी भी एसिड रेन होता है तो बिल्डिंग्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल के जो मार्बल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, धीमे धीमे क्या हो रहा है, डैमेज हो रहे हैं। क्यों डैमेज हो रहे हैं? क्योंकि जब कभी भी एसिड रेन होती है तो सबसे बुरा इफेक्ट मार्बल्स पे ही पड़ता है। यहाँ पे दिया भी गया है, ये रहा लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4 से रिएक्शन हुआ, बन के आ गया कैल्शियम सल्फेट। और जब HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट से तो CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट बन जाता है और CO2H2O बनता है। तो ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। अब बात करते हैं इस जो एसिड रेन का इम्पैक्ट है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस करने का क्या क्या तरीका है। एक ही तरीका है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को कम कीजिए। जो हम लोग सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं उसको कम करो, सिंपल सी बात है। यही चीज़ यहाँ लिखा है, बाय रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग कोल और ऑयल विथ लो सल्फर कंटेंट। मतलब जो हम लोग फ्यूल या कोल यूज कर रहे हैं वो ऐसा यूज करें जिसमें सल्फर या नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, जिससे क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कम से कम रिलीज होगा। ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका बाय यूजिंग स्क्रबर। स्क्रबर एक ऐसा डिवाइस है जो पॉइजनस या कह सकते हैं जो भी हार्मफुल गैसेज हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लिखा है इट इज अ डिवाइस एब्जॉर्ब गैसियस पोल्यूटेंट। मतलब जो सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, वो क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो इस तरीके मतलब यूज ऑफ स्क्रबर का भी यूज करके हम एसिड रेन का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। तो ये पूरा था एसिड रेन के बारे में, हमने पढ़ लिया। एसिड रेन में इतना ही है। ठीक, अब इसके आगे हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है या फिर ओजोन लेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा।